once again. हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 भी कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति से ही संबंधित है। इस धारा की एक खासियत यह है कि सामान्यतः कन्फेशन उसी व्यक्ति के विरुद्ध रिलेवेंट होता है जिस व्यक्ति द्वारा कन्फेशन किया गया है, लेकिन इस सामान्य नियम का अपवाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 है। तो अब हम आइए समझते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 कब लागू होती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के लागू होने के लिए पहला तो कंडीशन जो है उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का विचारण होना चाहिए और यह विचारण संयुक्त रूप से समान ऑफेंस के लिए होना चाहिए, एक ही अपराध के लिए होना चाहिए। और इन अभियुक्तों में से जिनका विचारण हो रहा है उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संस्वीकृति की गई है और वह संस्वीकृति प्रमाणित हो जाती है। और इस संस्वीकृति में यानी कि ये जो प्रमाणित संस्वीकृति है इसमें कन्फेशन करने वाला व्यक्ति खुद को भी तथा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध भी कन्फेशन किया है। तो यदि ये शर्तें एक साथ उपलब्ध हो जाती हैं तो न्यायालय ऐसे कन्फेशन पर विचार कर सकता है और यह कन्फेशन जो व्यक्ति किया है उसके विरुद्ध भी तथा जिस व्यक्ति के विरुद्ध कन्फेशन किया है उसके विरुद्ध भी, इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध इस कन्फेशन पर विचारण, इस कन्फेशन को कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। अब हम एक बार इसको देख लें कि क्या क्या वो आवश्यक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता है सेक्शन 30 के लागू होने के लिए। पहला, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त रूप से विचारण होना चाहिए। दूसरा, उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का कन्फेशन हो जिसमें वह स्वयं को तथा दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित करता हो और इस तरह का, यह तीसरा कंडीशन होगा, और इस तरह का कन्फेशन प्रमाणित हो जाता है। तब न्यायालय ऐसे कन्फेशन को कंसिडरेशन में लेगी दोनों व्यक्तियों के खिलाफ या उस कन्फेशन में जितने भी व्यक्तियों के खिलाफ बयान हैं उन बयान को वह कंसिडरेशन में ले सकती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि पहले तो हम ये समझ लें कि सेक्शन 30 के साथ एक जुड़ी हुई एक्सप्लेनेशन है। उस एक्सप्लेनेशन में ऑफेंस का मीनिंग इंक्लूसिव टर्म्स में दिया गया है, यानी कौन कौन से ऑफेंस शामिल हैं सेक्शन 30 के लिए। तो यहाँ कह रहा है इस सेक्शन यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 में ऑफेंस शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है इसमें अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण का अपराध भी शामिल है, वही अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण का अपराध भी शामिल है तथा उस अपराध को करने का प्रयास भी शामिल है। जैसे हम इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक विचारण है हत्या के लिए, उसमें 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ए एक कन्फेशन करता है जिसमें कहता है कि मैंने यानी ए ने मृत व्यक्ति को मारा तथा बी ने उसे दुष्प्रेरित किया और तीसरे ने यानी सी ने भी मारने का अटेम्प्ट किया। तो
इन तीनों का एक साथ विचारण तो होगा। यदि इन तीनों का एक साथ विचारण हो रहा है तो यहाँ ये ऑफेंस माना जाएगा कि ये दोनों यानी अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण तथा कारित अपराध कारित करने का प्रयास, ये दोनों ही इस धारा में जो ऑफेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये दोनों ही अपराध इसमें शामिल हैं। इस सेक्शन को स्पष्ट करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 2 इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, तो उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। पहला इलस्ट्रेशन है कि ए और बी का ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है सी के मर्डर के लिए, और उसमें यह प्रमाणित हो जाता है कि ए ने एक कन्फेशन किया और उस कन्फेशन में कहा कि मैंने, बी ने तथा मैं यानी कि बी और ए सी की हत्या की, ये ऐसा कन्फेशन किया जाता है ए के द्वारा। तो कोर्ट जो है इस कन्फेशन का प्रभाव ए तथा बी दोनों के विरुद्ध कंसिडरेशन में लेगी। इस कन्फेशन को कंसिडरेशन में लेगी ए के भी विरुद्ध और बी के भी विरुद्ध, यद्यपि यह बयान, यह कन्फेशन सिर्फ ए ने किया है। हम दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं सेक्शन 30 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की है। दूसरा इलस्ट्रेशन कहता है कि ए का विचारण हो रहा है सी की हत्या के लिए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि मात्र एक व्यक्ति का विचारण हो रहा है सी की हत्या के लिए, जबकि 30 का एप्लीकेशन होना है संयुक्त विचारण हो समान अपराध के लिए, लेकिन एक से अधिक व्यक्तियों का होना चाहिए। लेकिन यहाँ विचारण चल रहा है किसका, मात्र एक व्यक्ति का। तो यहीं जो है इसी शर्त पर सेक्शन 30 का एप्लीकेशन नहीं होगा। चलिए समझते हैं इस उदाहरण को। ए का विचारण चल रहा है सी की हत्या के लिए। साक्ष्य आता है कि सी की हत्या की गई ए तथा बी के द्वारा, और बी भी यह कन्फेशन करता है कि हाँ साहब, ए तथा मैंने यह सी का हत्या किया, यह अपराध किया। तो यह बी के द्वारा यह किया गया कन्फेशन ए के विरुद्ध कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। इसका मात्र एक कारण है, और वह कारण यह है कि इसका मात्र एक यह कारण है कि ए तथा बी का संयुक्त विचारण नहीं चल रहा था, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 इसमें लागू नहीं होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 पर लीडिंग केस है जो पढ़ना चाहिए, वह है कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1952। इसमें कोई आपकी जिज्ञासा हो तो पूछें, कमेंट बॉक्स में सवाल करें। धन्यवाद।